सैयद मोहम्मद अमीर भोरवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दा जिक्र फरमा रहे हैं। इडो मेरे मुर्शिद करीम दा जिक्र फरमा रहे हैं। हुजूर किबला गरीब नवाज सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ दामत बरकातुहुल आलिया। मैं आप को सुने कि एक बुजुर्ग आया आलिम हा अफगानिस्तान विचो या दूर दराज तो ते आ रही इतना हुजूर किबला बारू करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह दे दौरे चांदनी रिया ते वन्या लगा पूछो ने हजरत सुनाओ फकीर को किमें पाते वे आके फकीर को पातमी फकीर पक्का रज़वी है, पक्का रज़वी है। हजरत मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मुर्शिद दा फैज़ है ते फैज़ ठाठा पिया मरे दे ए वली दी निगाह ही जिवें हजरत बारू करीम रहमतुल्लाह अलैह हजरत पीर बग्गा शेर रहमतुल्लाह अलैह दे अदे तू गुजरन लगे ते आप बैठ जाते फरमा भल वे भल भल वे भल फकीर दा फैज़ ता रोड दे उत्ते ठाठा मरे ना खड़े ते मेरे मुर्शिद दा फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे मुल्क ठाठा पिया मरे दे मेरे मुर्शिद दा फैज़। और देखो एक केड़ा बड़ा फैज़ है ए जेड़ा बड़ा कम ए जेड़े बड़े निजाम ए जेड़े बड़े इंतजाम ते वल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि मैं हजरत साहब उनके होने मीटिंग जे गल सुनी है। आपने फरमाया इंशाअल्लाह तारीख वाल मुअय्यन थी सी कल आप इरशाद फरमेसन पर तारीख दा फरमेसन लेकिन हर बंदे तैयार रहने इंशाअल्लाह मार्च दे किसी तारीख दे विच मेरे मुर्शिद करीम हुजूर कुदवतुस सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा ए इवें ना कह शायद बारहवीं अपने पीर दी तारीफ वास्ते शेखुल हदीस आख छोड़े सी मालिक दी इज्जत दी कसम मेरे मुर्शिद करीम जिस वेले पढ़ के फारिग तहसील थी के नवा जंडा वाले तू हुजूर जामिउल माकूल वल मनकूल उस्ताजुल कुल फिल कुल हजरत अल्लामा शेखुल कुरान किबला मोहम्मद मंजूर अहमद साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपको जब फारिग तहसील थी के जब आप तशरीफ घेरना आस्ताना दूते आप दरस हदीस भी पढ़ाए तो कुरान की तफसीर भी पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह। शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज अल कारी हुजूर किबला ख्वाजा पीर मोहम्मद हसन साहब अल हसनी अल बारवी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ आपने फरमाया मार्च दे कई तारीख दसेसन कल आप ते तुसा ये देहन रखने तैयार रहने कि बखर दी सर जमीन दोते मेरे मुर्शिद वतबी कॉन्फ्रेंस करा रही है। तुम्हारी चुप तो सदके अगले बोले पिछले नहीं बोला हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह पता लगे ना हुजूर दे गुलामो हुजूर दे आशिको हुजूर दे दीवानो तुम्हारे कोई खर्चे नहीं लगने कोई तुसा फीसा नहीं देवना उलमा दा हर शय आप पूरी करनी होती है पर तुम्हारा सारा इहो फर्ज है कि तुसा असा अपना तन मन धन कुर्बान करके फकीर दे फरमान दे मुताबिक असा को तक पहुंचना जरूरी होंदे। और बिला ताखीर मैं दावत खिताब देसा तुम्हारी तवज्जो होवे तो देवा तवज्जो है ना मैं दावत खिताब देसा मुबल्लिग इस्लाम खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हामिद सरफराज साहेब जीदा शर्फहू आप दे खिताब लाजवाब तो पहले एक जोरदार नारा सुनो वल हजरत साहब उनका खिताब शुरू हो सी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ उलमाए अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफदल खल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हुजूर सरवर आलम शफी आज़म रसूल मुकर्रम बाइसे इजाद आलम सबब सबात आलम राहत आलम
करार आलम, बहार आलम, जान आलम, नूर आलम, सरूर आलम, शाह आदम व बनी आदम, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अनवर में हम सब मिलकर हदिया इस्लातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। किसी भी आने वाले से ये बात मख्फी नहीं है कि वो कहाँ आए हैं और किस लिए आए हैं। इसका इको कम कर दीजिएगा। हम मुरीद क्यों होते हैं? गंज बख्शे जहां फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं अपने मुर्शिद को वुजू करवा रहा था। वुजू करवाते करवाते मन में ख्याल आया, अली हजवेरी देना तो सब कुछ परवरदिगार ने है, फिर हम इन बुजुर्गों दरवेशों की मुलाजमत क्यों करते हैं, इनकी नौकरी और खिदमत क्यों करते हैं। ये ख्याल मेरे और आपके दिल में नहीं, दाता साहब अपने ख्याल की बात कर रहे हैं। हुजूर फैज़ आलम फरमाते हैं कि मेरे दिल में जब ये ख्याल आया तो मेरे मुर्शिद करीम ने मेरी तरफ नजर उठा के देखा। हुजूर साहिब सज्जादा की नजर सबक सुनाने की नीयत से मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला पेश करने लगा हूं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये दिलों के जासूस होते हैं। मुर्शिद ने मेरी तरफ देखा और देखकर फरमाया, अली हजवेरी अता सब कुछ परवरदिगार ही फरमाता है, पर जब किसी को कोई मकाम व मर्तबा देना हो तो वो अपने किसी महबूब बंदे की नौकरी अता कर देता है। कोई आपसे खैरात नहीं मांगूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहें। अगर मेरे लिए कोई शुरू में आप एक दो बार कह चुके हैं तो वो भी वापस ले लें, और अल्लाह के लिए कहना है तो जरूर कहिए, उसका सवाब मिलेगा। वगरना आप आराम भी कर सकते हैं। मेरी तो यहां गुंबद में दो वो कामिल हस्तियां मौजूद हैं, आप सुने या ना सुने, घर वाला सुन ले, सारे काम हो जाते हैं। इस बात से मालूम हुआ कि मकामो मर्तबा जब रब किसी को देता है तो वह अपने किसी प्यारे की खिदमत का शर्फ अता कर देता है। आज मैं कमरे में बैठा बारू की वजह तस्मिया पूछ रहा था तो वही बात हुई जो दाता साहब के मुर्शिद ने फरमाई कि अगर बारू करीम रात के पहर में ठिठरती हुई सर्दी में अपने मुर्शिद के घरों के लिए गारा तैयार करें लेपा लेपी के लिए, तो मुर्शिद वो लफ्ज अता कर देता है जो एक सिलसिले की पहचान बन जाता है। अभी भी आपसे कोई अपील नहीं कि आप सुभान अल्लाह कहें। यानी मैं 12वीं नूं आखां कि तुसीं अपने पीर दी गल ते सुभान अल्लाह आखो ना आखो। गुजारिश फिर पलट कर यह करना चाहता हूं कि हम मुर्शिद के हाथ में हाथ क्यों देते हैं। देखें, अकायद पर यह आस्ताने का तुर्रा इम्तियाज ये है कि अकीदे में गैरतमंद है, क्योंकि इनका मशरब नक्शबंद है और तरीका रज़वियत है। क्या बात है। और शाह नक्शबंद बल्कि बर्रे सगीर में सिलसिला नक्शबंदिया को जिस शख्सियत ने एक अजीम हुसन बख्शा, अभी उनका उर्स भी हो चुका, फारूक आजम की नस्ल करीम है,
गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। अपील कोई नहीं आपसे अभी तक, अभी तो हम आपके तेवर देख रहे हैं कि यही वक्त तो जागने का है जब आप सोने की तैयारी पकड़ रहे हैं। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो भी अपने वक्त का मुजद्दिद है। और मुझे शरफ हासिल है कि मैं सरहद शरीफ उनके कदमों में हाजिर हुआ, चौखट पर सलामी की नजर पेश की। अजीब बात नहीं है कि मुकाबले में जलालुद्दीन अकबर है, एक पूरी रियासत है, एक सुपर पावर ताकत है। महल में सजदे की रस्म है, जर खरीद साहिबाने इल्म उसके अबरू के इशारों के पाबंद हैं। और ऐसे में सरहंद का बोरिया नशीन टक्कर ले लेता है। तो तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। ये कैसे होता है? बरेली वाला मुजद्दिद है तो मलका की तस्वीर अगर डाक टिकट पर छपी है तो फरमाते हैं टिकट उल्टी लगा दो। हमने मलका बरतानिया का सर नीचे कर दिया। गांधी तूफानी दौरे करते हुए बरेली आता है और कुछ चेले चांटे आकर इमाम मोहम्मद रजा से कहते हैं कि गांधी जी आए हैं। बड़े बड़े मौलवी गांधी को मस्जिद में ले गए थे, मिंबर पर बिठाया था, मंदिरों में जाके राम की जय पुकारी थी, माथों पर कशके लगाए थे, रामायण गीता भगवत और महाभारत और कुरान एक डोली में रखकर जुलूस निकाले गए। गांधी को निजात दहिंदा करार दिया गया। वो भी आदी हो गया था इन मौलानाओं का। और इसी सूझबूझ में वो बरेली पहुंचा और पैगाम भेज बैठा कि गांधी जी आए हैं। तो इस गैरत के मुजद्दिद ने भी जवाब दिया, गांधी से कहो वो और हैं जो तेरी जुल्फ के असीर हो गए। यहां तो गौसे आजम की चौखट का फकीर अहमद रजा बैठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आला हजरत, आला हजरत। गांधी से कहो जहां से आया है वहीं पलट जाए। हमारे घर में एक भी कुर्सी नहीं जिस पर किसी मुशरिक को बिठाया जाए। और अगर आप हजरात में से अक्सरियत बाकायदे हयात हो तो एक जुमला कहूं, इसी आस्ताने की चार दीवारी ने यह मंजर कितनी बार देखा कि अगर कोई बदअकीदा आ गया और उसको किसी बर्तन में पानी पिला भी दिया गया तो उसी के सामने बर्तन को तुड़वा के इजहार भी कर दिया गया। मैं नहीं, अभी मैं आपसे खैरात मांगने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी बारू करीम के आस्थाने पे सलाम करके स्टेज पे आया हूं। तो मुझे क्या जरूरत है मैं आपसे पहले जुमेरातियों की तरह यही अपील करता रहूं कि आप सुभान अल्लाह कहें। आप करने क्या आए हैं अगर सुभान अल्लाह भी नहीं कहना? ये फैज एक ही है, नूर एक ही है, बिजली एक होती है, लेकिन कोई बल्ब सुर्ख होता है, कोई सब्ज होता है, कोई नीला होता है। हमने पूछा कि बिजली का अपना रंग क्या है? का इसका एक ही रंग है। नीले बल्ब से गुजरती है तो नीली दिखती है, सब्ज से गुजरती है तो सब्ज दिखती है। नूर तो एक ही है जो मदीना शरीफ से चला है। चिश्त में आया तो चिश्तिया का रंग छलका, बगदाद में आया तो मीरा मोहिउद्दीन का रंग झलका, नक्शबंद से गुजरा तो शाहे नक्शबंद ने वो नक्श खींच दिए कि दिलों में नामे इलाही नक्श हो गया। और सोहरवर्द से गुजरा तो शाहे सोहरवर्द का रंग चढ़ा। रंग तो एक ही है, फैज एक ही है। बात बता रहा था उस मुजद्दिद की, दरवेश की, जो सरहंद का बोरिया नशी है और टकरा गया जलालुद्दीन अकबर से।
अकबर एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया, लेकिन सरहंद वाले बाबे को झुका ना सका। अब मैं आपको सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि जिन हजरात ने हुजूर ख्वाजा फकीर मोहम्मद हसनी बारवी कुद्दिसा सिर्रुल अजीज की बारगाह में हाजिरियों के शरफ पाए हैं, अब सिर्फ वो हजरात इन जुमलों पे गौर करें और बाकी भी समझने की कोशिश करें। बादशाह एड़ियां रगड़ के मर गया, लेकिन सरहंद के फकीर को खरीद ना सका। अपील नहीं करूंगा, मैं सभी आपको चेक कर रहा हूं। क्या बात है। अपील नहीं करूंगा, अभी आपको चेक कर रहा हूं। यूं कहिए कि बादशाहत हार गई, झोंपड़ी वाला दरवेश जीत गया। फकर को कोई नहीं खरीद सकता, दरवेश का मोल कोई नहीं होता, ये अनमोल होता है। और जो अनमोल हो जाए कायनात की किसी मशीनरी में, ऐसा सिक्का ही नहीं बना कि जो सिक्का खर्च के कोई दरवेश की दरवेशी को खरीद ले। जहांगीर आ गया, बाबा फिर वही है। गवर्नमेंट बदली, कहा गवर्नमेंट बदलती है, शरीयत मुस्तफा नहीं बदलती। नक्शबंदियों, शाख सरहंद को जेल में डाला गया, किला ग्वालियर की जेल में। जुर्म क्या था? बादशाह को सजदा नहीं करता, कहा सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। यही वक्त इमाम अहमद रजा के दौर में आया, बाबे को सजदा, पीर को सजदा, मजार को सजदा, गैरों ने बगले बजाई कि बरेलवियत मजारों को सजदा करने का नाम है। हमने कहा काश फतावा रज़विया पढ़ा होता, अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया उस सुथरी किताब का मुताला किया होता। 3 कुरान की आयतें, 40 हदीसें, 300 से ज्यादा अक़वाले आइमा फ़िक़्ह व मुहद्दिसीन व मुफ़स्सिरीन नकल करके इमाम अहमद रजा ने शरीयत इस्लामिया का अकीदा वाज़े किया कि सजदा सिर्फ अल्लाह की जात को है। इजाजत है आपको इतना आहिस्ता बोलने की तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ। अहबाबे गिरामी कदर, दरवेश हर जगह ड्यूटी देता है। इमाम ने पूरी किताब लिखी, लिहाजा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर अगर कोई फोटो, कोई वीडियो वायरल हो कि कोई बंदा किसी मजार को सजदा कर रहा है, तो इसमें सुन्नियत का कसूर नहीं है, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत सब कुछ लिख चुके। समझ गए? उधर शाख सरहंद है, का सजदा नहीं करेंगे, जेल में डाल दो। काश के मैं आधी रात ये जुमला समझा सकूं। फरमाया भावें जेल च सिट दियो, देनी ते मदीने आले दी ड्यूटी है। शाख सरहंद जेल में गए, कैदियों को इकट्ठा किया। बरामदे वालों आप भी तवज्जो करना, कैदियों को इकट्ठे किया, बेनमाजियों को नमाजी बना दिया। चलिए कुछ तो आवाज आई आपकी। बेनमाजियों को नमाजी बनाया, चोर उचक्कों को तौबा करवाई। यूं कहिए कि दरवेश के जेल में कदम रखने की देर थी कि जेल का हिस्सा मस्जिद का रंग पेश करने लग गया। जहांगीर की बीवी या बहन बइख्तिलाफ रिवायत के ख्वाब में मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। फरमा जहांगीर से कहो हमारे दरवेश को क्यों जेल में डाला है, हमारी शफाअत चाहिए तो उसको रिहा करे। जहांगीर ग्वालियर किले की जेल में खुद पहुंचा। और शेख सरहंद से कहा
आप बाहर आ जाइए। बारू शरीफ आस्थाने पर आने वालों, एक लाइन है, एक सतर है, गौर कीजिएगा। बादशाह खुद कहता है जेल से बाहर आ जाइए। शाह सरहंद ने कहा नहीं आऊंगा। कैदियों को तरले करते देखा, पर यह कैसा कैदी है जो कह रहा है कि नहीं आऊंगा। कहा क्यों नहीं आएंगे? कहा पहले मेरी शर्तें हैं। फ्रंट सीटों वालों, दो ही काम कीजिए, या जगह बदलिए या तरीका बदलिए। दोनों में से जो आपको सौखा हो वो जल्दी जल्दी कीजिए। मेरी कुछ शर्तें हैं, गौर से सुनिएगा। बारू शरीफ से अकीदा व अमल की गैरत का सबक जो एक तवील मुद्दत से जारी व सारी है, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। और बुजुर्गों के लगाए हुए पौधे कभी खजा का शिकार नहीं हुआ करते, क्योंकि उनकी बुनियादों में नहरों का पानी नहीं, खुलूस और वफा और इश्क का खून डला हुआ होता है, जो उन दरख्तों पे कभी भी खिजा नहीं आने दिया करता। यही पैगाम किला ग्वालियर की जेल से है। बादशाह को एक बोरिया नशीन, एक फकीर, एक दरवेश कहता है मेरी शर्तें हैं, पहले वो मानिए। का शर्त बताइए? का दरबार में सजदे की रस्म बंद करवाओ। अब मैं कहूंगा कि आपके बोलने का वक्त था। बिमा बरामदे वालों के और सारों के दरवेश की बात सुनो। बादशाह से कह रहा है कि तेरे बाप ने महल के अंदर जो सजदे की रस्म डाली है उसको बंद करवाओ। कहा हुजूर बंद हो गई। कहा हिंदुओं को खुश करने के लिए गाय की कुर्बानी पर पाबंदी आयद की गई है, पाबंदी उठाओ। हिंदुओं को खुश नहीं करना, मदीने के सुल्तान को राजी करना है। कहा मंजूर है। अब आपके डबल बोलने का वक्त है। हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी कुद्दिस सिर्रुल अजीज ने फरमाया ऐसा नहीं चलेगा, अभी गाय मंगवाओ, अभी गाय मंगवाओ, हमारे सामने जिबा करवाओ। और एक सादा सा जुमला है, ख्वाजा साहब की नजर करने लगा हूं। इस बाहमी गुफ्तगू के बाद नतीजा तो बयान कीजिए, दोनों में से बादशाह कौन है? मैं क्या करूं? और खुदा की कसम है मैं चौपिशा के उर्स पे नहीं आया। को समझ आ रही है बात की? बाहमी तर्ज और गुफ्तगू को देखिए, दोनों में से बादशाह कौन है? सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था अल आलिमु सुल्तानुल्लाहि फिल अर्द औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम। सहीउल अकीदा आलिम दीन जमीन पर अल्लाह की हुज्जत होता है। यह है दरवेशों का काम। फिर एक सवाल पैदा हुआ, हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद बारवी रहमतुल्लाह अलैह को देखा, साहिबे करामत भी हैं, साहिबे नजर भी हैं, पर सख्ती किस लिए? एक आदमी ने चर्च वाले सिगड़ का लंबा सूटा भरा और कहा दरवेशों में सख्ती नहीं होती। हमने कहा जिनको खुद होश ना रहे उन्हें क्या होश रहेगी कि सख्ती क्या होती है? सुनाऊं एक दरवेश का किस्सा। बरांडे आले हो, यह किस्सा फेसबुक का नहीं, सैयदुल औलिया मखदूम उमम हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर नकल किया। वलियों के अजीम मुक्तदा हजरत बाजी बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि फुला इलाके की मस्जिद में एक दरवेश आया है, अल्लाह वाला आया है, वलीउल्लाह आया है। हजरत सुल्तान बाजी बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद रुफका को लिया कि चलो अल्लाह वाले की ज़ियारत करते हैं। इतना पैंडा करके मस्जिद में पहुंचे, मालूम हुआ कि मौसूफ इस्तिंजा वुजू के लिए गए हैं।
कहा बैठ जाइए, जब आएंगे तो जियारत करके जाएंगे। थोड़ी देर के बाद वो बाबा जी आ गए जिनकी जियारत करने बाजिद बस्तामी आए थे। पीर बारू ने आपको दाढ़ियां रखवाई, पीर बारू ने आपको पगड़ियां बंधवाई। सुभान अल्लाह। ये माइक वाली मदद इनकी छोड़ दीजिए आप। बोलो बोलो बोलो, जिगरे के साथ बोलो। समझ आ रही है आपको? सुनिए दरवेशों की लाइन क्या होती है। मैं साथ ही साथ आपको आपके पीर खाने का हुस्न और तबर्रुक भी याद करवाता चला जा रहा हूं। अहबाबे गिरामी कदर, जब वो दरवेश जिसकी जियारत करने बायजीद बस्तामी आए थे, वो आया और उसने मस्जिद में आते ही बायां पैर खब्बा पैर रखा तो हजरत बाजी बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, संगियो उठो ते वापस चलिए। अर्ज की हुजूर ऐना पैंडा कीता है, ऐन हुण मिलना नहीं। फरमाया तुसी ते आखदे सो ये अल्लाह दा दोस्त है। सुनिए, किसी जाहिद खुश्क का फतवा नहीं, दादा फैज़े आलम ने इसको कश्फुल महजूब में लिखा। तुम तो कहते थे ये अल्लाह का दोस्त है, मैं इसको दोस्त कैसे मान लूं कि जिसको दोस्त के घर में कदम रखने का सलीका नहीं आता। जाग रहे हैं, जिसको दोस्त के घर में कदम रखने का तरीका नहीं आता, मैं उसको अल्लाह का दोस्त कैसे मान लूं। और अगली बात आप जानते हो, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसी रात मुझे सरवर आलम का दीदार नसीब हुआ। बहुत कमजोर आवाज है और जो एंड पर बैठे हैं, मजमा इतना बड़ा है कि आवाज यहां आते आते हवा में गायब हो जाती है। और अगले दिन मुझे ये रुतबा मिला जो तुम आज मुझे जिस रुतबे पर फाइज देखते हो। अब आप बताइए ये सख्ती हुई कि ना, और फिर ये बताइए कि ये सख्ती बारगाह में पसंद आई कि ना। बोले बोले जरा, आ गई पसंद। दरवेशों का यही काम होता है। एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने सारी बातें तरीकत पर करनी है आपसे। आप उलमा मुहक्किकीन के अकायद हक्का पर दलाइल काहिरा समाअत फरमा चुके। अब आखिर में मैं आपसे महवे गुफ्तगू हूं तो थोड़ी बातें यार के आस्ताने की भी हो जाएं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। सुभान अल्लाह। जाग रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, अस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्ना। सख्ती कब होती है? सिलसिला चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर पाक बतनवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं कि बाबा साहब बड़े नरम मिजाज, खुश इखलाक, अफ़्व दरगुजर से काम लेने वाले थे। बाबा साहब जल्द गुस्से में नहीं आते थे। अगर ये तारुफ सुन चुके हो तो अब गौर करना, ये पाक पतन है, गंजे शकर मुरीदों के झुरमट में जलवागर हैं। लंबे कद का दरवेश जिसने काला चोगा पहना है, कानों में मुर्गियां हैं, बाबा साहब के पास आया, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। बाबा साहब ने चवन्नी अठन्नी उसको थमा दी। उसकी नजर गंजे शकर के मुसल्ले पर पड़ी। बाबा साहब से कहने लगा, वो कंघा पड़ा है, मुझे दे दीजिए। गंजे शकर ने फरमाया, जो तुझे देना था दे दिया, ना अपना वक्त जाया करो ना मेरा वक्त जाया करो। उसने कहा, नहीं फरीद मुझे कंघा दे, मैं तुझे बहुत ज्यादा फैज अता करूंगा। सुनो मुरीदो, तरीकत का नुक्ता ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ऐसे बात आगे नहीं चलेगी। तगड़े होकर बैठिए, याद करने का वक्त है।
हजूर गंजे शकर ने क्या जवाब दिया? स्टेज पर मौजूद जुमला उलमा और मशाइख की नजर बाबा फरीद ने फरमाया, जा अपना काम कर जाकर। मेरे मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कमी कोई नहीं छोड़ी कि फरीद किसी और से फैज मांगता फिरे। आप लोग दरबार शरीफ के ज्यादा करीब बैठे हो, थोड़ी आवाज है अब भी आपकी। यह नुक्ता देना चाहता हूं, और मुझे याद है मैंने पहले भी इस आस्थाने पर एक बात अर्ज की थी। रोज तकरीरें करते हैं मुल्क के तूलो अर्ज में, पर बहुत कम आस्थाने बचे हैं कि जिसके मिंबर पर बैठकर ये कह सकें कि ओ उर्स पे आने वालों, अपने मुकद्दरों पे नाज करो कि तुम्हें ऐसा घर मिल गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए चस्के का मिजाज न रखना। आज उस दरगाह पर, आज इस दरगाह पर, कल उस पीर को ढूंढो, कल इस पीर को ढूंढो। एक दर पकड़िए, मजबूती से पकड़िए। बीमार बंदे एहतियात करें, बाकी बोलें। एक दर पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। रूमी कश्मीर ने कहा था, मुर्शिदे दवारे उत्ते मोहकम लाइए चौका, नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीनिया लोका। क्या बात। बारू करीम के उर्स में आने वालों 32 साल हो गए हमें तकरीरें करते। मुल्क के तूल अर्ज और बैरून मुमालिक को देखा। पूरे सिद्क के साथ इस मिंबर पर बैठकर ये बात कर रहा हूं, आज के इस पुरफितन दौर में इतना सच्चा आस्ताना और निस्बत आपको ख्वाजा फकीर मोहम्मद की निस्बत से मिला है। नारे तकबीर। एक मिनट जी, नहीं, नारा भी पंडाल से कोई लगाएगा अगर कोई शहीद नहीं हो गया तो। जिंदाबाद। बारू आस्ताने ने तुम्हें कभी कुत्तों की लड़ाई पर नहीं बुलाया। बेशक बेशक। कभी बुलवाकर मौत का कुआं सर्कस थिएटर नहीं दिखलाए। गवैयों को बुलाकर गीत नहीं सुनवाए। बारू करीम मस्जिद में छोड़ गए थे, फकीर मोहम्मद ने तुम्हें मस्जिद के हिसार में रखा। बीमार बंदे ना यार, ऐसा ना करो, डंडी ना मारो, ऐसा टाइम नहीं है। ये मस्जिद के हिसार में रखा, और मस्जिद बनाने को करामत नहीं समझते हो। दाता गंज बख्श ने लाहौर में आकर पहला काम क्या किया? मस्जिद बनाई। ये वही मस्जिद थी जिसकी सिमत किबला पर तनकीद हुई कि गजनी से आने वाले सैयद की मस्जिद का सिमत किबला दुरुस्त नहीं। दादा साहब ने तनकीद करने वालों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की दावत दी, और सलाम फेर कर अपनी मस्जिद की दीवारे किबला पर कमोबेश आज से 1000 साल पहले लाइव बराह रास्त, क्या बात। लाइव बराह रास्त लाहौर में डिश एंटीना के बगैर, मवासलाती निजाम की हेल्प के बगैर, सैटेलाइट से वाबस्तगी के बगैर, कच्ची दीवार पर सबको लाइव बराह रास्त काबतुल्लाह दिखाया और कहा, ऐ साडा किबला ते ओ ए काबा, जिथे फर्क है उथे दस दियो। थोड़ी आवाज है।
चिड़िया मार के जिंदा कर दी, फकत ये करामत नहीं है, दिलों को जिंदा कर देना करामत है। गंजे शकर अजूदन में आए तो क्या बनाया? मस्जिद। शाहरुख ने आलम गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने मुल्तान को कदमों की बरकत से नवाजा, क्या बनाया? और 3 के नाम लिए हैं, एक काम भी बता दूं, यानी मेरे कान भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने ठीक हैं कि कोई धीरे धीरे खुसर खुसर भी करे तो मुझे सुनाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बदयांती से काम नहीं ले रहा। अगर आप सारे सुभान अल्लाह कहें तो मैं आपसे क्यों कहूं कि आपकी आवाज नहीं आ रही। दादा साहब ने लाहौर में जो मस्जिद बनाई, उस मस्जिद में बैठकर लाहौर के बच्चों को कुरान पढ़ाया। नहीं बोले ना? ओए होए 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 होए, क्या करें आप लोगों का। लाहौर के बच्चों को कुरान पढ़ाया। गंजे शकर ने अजूदन के टिल्ले पर जो आज पाक वतन है, वहां मस्जिद बनाकर मदरसा खोला। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, इस आस्थाने का हुस्न। मदरसा बनाया, उस मदरसे के सदर मुदर्रिस भी गंजे शकर थे, मुफ्ती साहब भी गंजे शकर थे, शेखुल हदीस भी गंजे शकर थे। और अगर समझ सको तो एक लाइन है, उन स्टूडेंटों में एक स्टूडेंट का नाम निजामुद्दीन औलिया है, एक का नाम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी है। समझ गए? हज़रत शाहरुख ने आलम गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, तारीख पढ़कर देखिए, करोड़ लाल ईसन में पैदा होने वाला बहाउद्दीन। अच्छा, ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, ये आपकी पट्टी बड़ी जरखेज है। लाहौर में क्या खोला? मदरसा। उस मदरसे ने रंग इख्तियार किया यूनिवर्सिटी का। और चौथी बात भी मिला लो, वलियों का बादशाह, पीरों का पीर, रोशन जमीर गौसे आजम महबूब सुबहानी गीलान से इराक आए, बगदाद में इल्म दीन पढ़ा, बगदाद के मदरसा निजामिया की अपने उस्ताद की गद्दी पर बैठकर गौसुल आलमीन खुद असबाक पढ़ाते थे। 16 से 17 असबाक तन्हा मदरसे में पीरों के पीर रोशन जमीर हुजूर गौसे आजम पढ़ाया करते थे। 4 चोटी के वलियों की बात मिलाकर आपको बताना चाहता हूं, भंग पीने वालों के हत्थे न चढ़ जाना, तरीका वही ठीक है जो ख्वाजा फकीर मोहम्मद ने आपको दिया है। हुजूर वाला यही तरीका है। थल वालों, मोहम्मद के फकीर ने तुम्हारा अकीदा बचा लिया। पता नहीं है, वैसे मैं बदगुमान तो नहीं हूं कि आप बेजौक हैं या जौक में नहीं हैं। हो सकता है कि मुर्शिद खाने पर आए हो, होश में ना हो, वो मुमकिन आदमी से है। लेकिन आइए होश में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। आप इस जुमले को समझे कि नहीं समझे जो मैंने कहा है? मोहम्मद के फकीर ने, आई समझ के नहीं आई है? मोहम्मद के फकीर ने तुम्हें थलों में मदरसे खोल कर दिए, थलों में मस्जिदें बना कर दी। इस दरगाह पे पढ़ने वाले बच्चों का लंगर का खर्च उठाया। आज भी मुझे बताया जा रहा था कि हजरत साहिब सज्जादा की तरफ से साल में 2-2 मरतबा यहां पढ़ने वाले तलबा को कपड़े दिए जाते हैं। यही तरीका है गंजे शकर का, यही तरीका है गौसे आजम का, यही तरीका है गंज बख्श फैज आलम का, यही तरीका है गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का। और बारू आस्ताने से लिपट जाने वालों, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हें वही मिला है जो बुजुर्गों के रास्ते पर चला हुआ है। कईयों को शौक होता है करामतें देखने का। करामत क्या देखनी है? मेरे पास 10 रुपए हैं, 20 कर दे बाबा।
20 रुपए में ईमान बेच देगा। मेरे दिल में ख्याल आया आज मैनू जनाब दही खिलावे तो तां पीर बनना है। 20 रुपए की दही पर अपना आप बेच देगा। ये कोई बात नहीं है, ये म्यार नहीं है। और एक मर्दे कलंदर के हाथ में हाथ देने के बाद दर दर फिरने की जरूरत भी क्या है? पक्का कितना होना चाहिए मुरीद को बताऊं? अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी आवाज आना शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि राब्ता आपसे हमारा बहाल हो चुका है। मुझे कोई मौजू नहीं दिया गया, लेकिन मैंने इसे मौजू समझा कि मैं आपसे उर्स पर तरीकत पर बात करूं। ऐमी सुके सुके भी न फिरी जाया करो। खुदा तुझे तेरे मकाम से आगाह करे। अपना मकाम देखना चाहिए कि मकाम क्या है। तो बताऊं मुरीद कैसा होना चाहिए? आला हजरत अजीमुल बरकत कुश्ता इश्क रिसालत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी बरकाती कुद्दिस सिरुल अजीज फरमाते हैं कि हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा का एक मुरीद था, दलदल में गिर गया, मुसलसल पांव धंस रहे हैं और करीब था कि गर्क हो जाता, मर जाता। उस धंसते हुए मुरीद ने अपने मुर्शिद को पुकारा, ओ पीरा अपनी मेरे सिर थे, जैसे सुल्तानुल फकर सुल्तान बाहू ने गौसे आजम को पुकारा था। सुन फरियाद पीरा दे पीरा, ते मेरी अर्ज सुनी कन धर के उसने भी अपने मुर्शिद को पुकारा। थोड़ी देर के बाद उस किनारे पर हजरत खिदर जलवागर हुए। ले आओ अपना हाथ फड़ा तेनू बाहर कढ़िए। मुरीद ने कहा कि तोड़ा की ना है? उन्होंने फरमाया चला हो गया, डुबन वाले भी किस बचाने वाले का नाम पूछते होंगे, और टाइम थोड़ा है मर जाएगा। अपना हाथ पकड़ा मुझे, या आला हज़रत बयान कर रहे हैं। नहीं मैंने तुसी दसो, मैं तानू तो नहीं पुकारिया, मैं अपने पीर नू पुकारिया है। उन्होंने फरमाया मैं खिजर हूं। कहा माफ कीजिएगा मैंने आपको तो नहीं बुलाया। मैंने तो अपने मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा को पुकारा है। हज़रत खिज़र ने भी बड़ा कड़ाकेदार जवाब दिया। अगर आपका जवाब भी आ जाए पहले सुनना। फरमाया मैं भी तेरे पीर दी वजह तो आया, तेनू मुंह कौन लांदा है? उर्स शरीफ पे आए हो ना आप भी, कोई एहतजाजी कैंप तो नहीं है आपका? तो सुभान अल्लाह कहिए, तवज्जो है आप हजरात की। उन्होंने कहा तेरा पीर तगड़ा है तभी खिदर किनारे पर आया है, वगरना तेरी क्या औकात है कि तुझ जैसे के लिए खिजर खुद किनारे पर आए और तुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाले। तेरे पीर की वजह से आया हूं। उसने कहा हजूर वाला गुस्ताखी माफ कीजिएगा, मैंने एक बार ये हाथ अपने मुर्शिद के हाथ में दिया है, अब डूब कर मर सकता हूं, बचने के लिए दूसरे के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। नारे तकबीर। नारा वहां से आएगा। जिंदाबाद। अगला मौका आएगा बरामदे वालों के लिए तैयार रहना। अगर आपकी समझ में कोई बात आए तो, अभी जुमला पूरा नहीं हुआ। कहा एक बार ये हाथ अपने पीर के हाथ में दिया है, मैं इस गद्दी पर बैठकर ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं, बारू आस्ताने ने आपको सच्चा अकीदा दिया है, बारू आस्ताने ने आपको मुस्तफा जाने रहमत की निस्बत फराहम की है, ख्वाजा फकीर मोहम्मद ने आपको सुन्नते मुस्तफा पर अमल का ज़ौक़ दिया है, नक्शबंदी मशरब से ताल्लुक रखकर भी तुम्हें रज़वी मिजाज दिया है। कमजोर ना बोलो।
रज़वी मिजाज बख्शा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुरफितन दौर में जब ऐसा कामिल पीर मिल जाए तो दर दर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जो दर दर फिरता है उसे दौर दौर होती है, और जो एक दर का हो जाए वो दुर्रे नायाब बन जाता है। लिहाजा दर दर फिरने की जरूरत। अब सुनिए, अभी वाकया खत्म नहीं हुआ। कब मर जाएंगे किसी और के हाथ में हाथ नहीं देंगे। पीर पड़ गया ठीक है, नहीं तो मर जाएंगे। यकीन ऐसा होना चाहिए। चंद लम्हे गुजरे, ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा किनारे पर आ गए और हाथ आगे करके उस मुरीद को बाहर निकाल के किनारे पर डाला। और अब ख्वाजा नजमुद्दीन ने जो बात कही थी वो पंजाबी में सुनाने लगा हूं, और बड़े धीरे से सुनाऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। डूबते मुरीद को बाहर निकाल के फरमाने लगे, तानू ते मुरीद करके ही फंस जाइदा है। पाँव पीछे करो भाई, पाँव पीछे करो। अभी हम कमरे में बैठे थे तो कमरे में बैठे साहिब बयान कर रहे थे कि उस वक्त जब हर तरफ जंगल ही जंगल का दौर था, एक मोतकिद आधी रात के वक्त आया, और जब वो बाहर किसी रोड पर किसी एक ही बस के आते जाते उतरा तो कहता है, उतरते ही मुझे इस रूट पर एक कुत्ता मिला जो मेरे गिर्द घूमने लगा। पहले मैं डर रहा था कि काट खाने वाला है, लेकिन जब मेरे गिर्द घूमने लगा तो मैंने समझ लिया कि किसी साइयां दा बजिया होया है। वो आगे आगे चलता रहा, मैं पीछे पीछे चलता रहा। यहां तक बात पहुंची, कहां तक पहुंची कि वो मुझे हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद की चौखट पर ले आया। रात के पिछले पहर वो कुरान की तिलावत में मसरूफ थे, कुरान पढ़ रहे थे। वो आया, खाना एक तरफ रोटी रखवाई हुई है, और आकर हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद के कदमों में गिर गया। तो आपने उसका सर उठाकर मुस्कुरा के फरमाया, घबराता क्यों है, ऐसी बंदा घल दे दिता सी तेन लियाण वास्ते। तो समझ आई है कि नहीं आई है समझ? एक दर पकड़ो, मजबूती से पकड़ो, बहरूपियों के हत्थे मत चढ़ना। बड़ी गाड़ी है तो गाड़ी के मुरीद हो जाओ, बड़ी कोठी है पीर साहब की तो किसी प्रॉपर्टी डीलर वाले से मुरीद हो जाओ। तो समझाई कि नहीं आई? रंग बड़ा पीर साहब का गोरा चिट्टा है, बरतानिया चले जाओ। ये मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, ना मेरी ये आदत है, मैं तो आपको समझा रहा हूं। म्यार ये नहीं है कि गाड़ी बड़ी है कि छोटी, मकान बड़ा है कि मुख्तसर, रंग गोरा है कि काला। गोरी और काली रंगत पर फैसले होने होते। अबू जहल दोज़ख में न जाता, बिलाल हबशी के जूतों की चाप जन्नत में न सुनाई देती। म्यार ये नहीं है, म्यार तो हकीकत है। हक पर कायम रहना है, हक के साथ जुड़ना है, हक के साथ वाबस्ता होना है। म्यार हमेशा यही हुआ करता है। एक दर पकड़िए, मजबूती से पकड़िए, दर दर फिरने की जरूरत नहीं है। कईयों को यह भी मसला होता है, मैंने तो बड़ी देर हो गई, मैंने तो फैज नहीं मिला। तुझे निस्बत मिल गई है और क्या चाहिए? निस्बत मिल गई है और क्या चाहिए? और यह जो इत्तिसाले सिलसिला है, जानते हो ये कितनी बड़ी चीज है। यहां भी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत के मलफूजात शरीफ से एक बात सुनाने लगा हूं। एक दुकानदार के पास अजीब हाल हुलिये का बंदा आया, 1 रुपया दे। वो चुप रहा। जिंदा है कि नहीं? वो चुप रहा।
और तू रुपया देना कि तेरी दुकान उल्टावा। उसकी दुकान पर एक साहिब नजर बुजुर्ग बैठे थे। वो उस दुकान वाले से कहने लगे, यार इन्हें छेती छेती रुपया दे। जितनी बातें आपने जिस भी लहजे में सुनी हो वो अपनी जगह है, फिर पर सिर्फ मुझे 1.5 मिनट दे देना जागने के लिए। मैं आपको सिलसिले से जुड़ जाने की अहमियत बता रहा हूं। रुपया दिया, वो चला गया। जब वो चला गया तो दुकानदार ने हजरत से कहा, हुजूर वाला, मैं आप जैसे बंदे की कदर करता हूं, वगरना कभी भी इस बहरूपिये को एक चवन्नी भी ना देता। साहिब नजर बुजुर्ग ने फरमाया, जब ये यहां आकर खड़ा हुआ था और इसने तुझसे 1 रुपया मांगा तो मैं सिर तो पैरां तक वेख्या दे पल्ले कख नहीं सी। जब इसने दूसरी बार कहा कि तू देना है कि नहीं देना रुपया, मैंने इसका पीर देखा, इसका पीर भी खाली था। और जब इसने ये जुमला कहा कि तू देना या मैं तेरी दुकान उल्टावा, मैंने इसका दादा पीर देखा, दादा पीर देखा। वो बड़ा तगड़ा था, बड़ा पावरफुल, फैज का समुंदर। जब इसने ये लफ्ज कहे कि 2 रुपया देना कि मैं तेरी दुकान उल्टावा, तो मैं एदे दादे पीर नू तैयार वेख्या कि ए मेरा पोता मुरीद मुंह कड्डे तो मैं दी दुकान होने उल्टा देनी है। कोई समझ आई है कि कोई नहीं आई? ऊंची बोलो, ऊंची। समझ आई है कि नहीं आई है? सही घर से अगर निस्बत मिल जाए, इसको इत्तिसाले सिलसिला कहते हैं। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जो खुद पीर बन बैठे, जो खुद सज्जादा बन बैठे और सिलसिले में जुड़ा हुआ ना हो, तो वो ऐसे ही है कि जैसे बांझ से बच्चा नहीं मिलता, सांड से लस्सी नहीं मिलती, ऐसे लड़ी टूटे हुए बाबे से फैज नहीं मिलता। और जिसको इत्तिसाले सिलसिला नसीब हो जाए, तो मशाइख फरमाया करते थे, अगर बुजुर्ग के अंदर फैज का करंट ना हुआ तो पीर के अंदर होगा, उसमें ना हुआ तो दादे में होगा, दादे में ना हुआ तो परदादे में होगा। और कहा कहीं ना बात रुकी तो गौसे आजम पे जाएगी। क्या कहें आप सबराने आलो, एक दफा तुसी सारे कल्ले सुभान अल्लाह खोदे जरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। ख्वाजा साहब की नजर बात कर रहा हूं। और ऊपर जाकर जब ये करंट होगा तो महरूम नहीं होगा। शर्त यह है कि लड़ी जुड़ी हो। समझ गए? समझ गए बात को? अब करंट क्या चीज होती है? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अजीजी 30वें पारे की तफसीर में लिखा, बर्रे सगीर में सिलसिला नक्शबंदिया को फरोग देने वाली शख्सियत हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह कुद्दिस सिर्रुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल्ली में उनके मजार पे हाजिर हुआ। ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के घर मेहमान आ गए। बज़ाहिर खाना नहीं था। उनका एक मुरीद था होटल वाला। कौन सा? नान बाई। का ख्वाजा मेहमानों को खाना मैं दूंगा। 3 दिन मेहमानों को खाना दिया। मेहमान चले गए, पीर खुश हो गया। पीर ने अपने होटल वाले मुरीद से फरमाया, मांग क्या मांगता है? कहा हुजूर आपके मेहमानों की खिदमत मेरे लिए सादत थी, कुछ मांगने के लिए खिदमत नहीं की। यार इतना बड़ा तरीकत का नुक्ता बताया है, तुसी फिर चुपशा दे, चुपशा ही हो। मुर्शिद के मेहमानों की खिदमत किसी मुआवजे, किसी अजर, किसी बदले के लिए नहीं की। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने फरमाने फिर भी 10 तनु कुछ चाहिए दिए। हजूर बस मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। तीसरी बार फरमाया, मांग। अब सुनना, उस नान भाई ने होटल वाला भी किड्डा से आना है, आखिर मुरीद के है।
जागना दरा, जागना दरा। उसने हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला को क्या कहा सुनकर समझ आ जाए तो बोलिएगा। कहा जी मैं ते परौणियां नूं खाना किसी गल वास्ते नहीं सिखलाया, हुण तुसी घड़ी घड़ी फरमांदे हो मंग की मंगना है, तुहाडे फरमान ते अर्ज करदा है मैनू बाकी बिल्ला बना दियो। जी ओ जणिया कमाल कर दी मंगण वाली। ख्वाजा साहब फरमाया अपनी कैपेसिटी के मुताबिक गल कर, जिन्ना भार चुक सकता है। उन्हें आख्या जी मैं ते अगे भी कुछ नहीं मंगया, जिद्दे भी तुसी पे हो, ते जो मैं मंगया तुसा नहीं देना तो तां भी तुहाडी अता है। मैं पहले भी गुलाम सी ते हुण भी गुलाम हां, मैंने तो अपनी मर्जी से नहीं मांगा। हजरत ख्वाजा साहब जलाल में आए, ख्वाजा बाकी बिल्ला हाथ पकड़ा पकड़कर हुजरे में ले गए। मुरीद वर्ता हैरत में मुब्तला थे कि शेख और मुरीद एक हुजरे में मुज्तमे हैं, देखिए उसका तकादा है कि मुझे बाकी बिल्ला बना दीजिए। खुदा जाने के क्या होता है। थोड़ी देर के बाद हुजरे का दरवाजा खुला, सबकी आंखें मेन दरवाजे पर लगी थी, दिल धक धक कर रहे थे। दरवाजा खुला, गए भी दो थे, वापस भी दो ही आए। जब गए तो एक ख्वाजा बाकी बिल्ला थे, एक नान भाई था। जब आए तो दोनों ही बाकी बिल्ला थे। मुरीदों में गलगला उठा के साडा पीर केड़ा है। तो सारे मुरीद घुग्गू भी नहीं होंगे, समझा गई है। उनमें से बाद सालिक मिजाज लोगों ने कहा कि वो जड़ा मदौलिया मदौलिया फिरदा है ना, वो नान बाई है, और जो सालकों की तरह आबोताब से चलकर आ रहा है वो हमारा ख्वाजा बाकी बिल्ला है। 3 दिन जिंदा रहा, वो किसी से बात न कर सका और दारे फानी से दारे बका की तरफ चला गया। बुजुर्ग कहते हैं चुप इसलिए कर गया कि बाकी बिल्ला पे जो अनवार बरसते थे वो सह न सका। ये हर बंदे दे वास दी गल नहीं हुंदी। बताना ये चाहता था बारू शरीफ आस्थाने से व्यवस्था लोगो, तुम्हें अकीदा और अमल की पुख्तगी मिल गई है, तुम्हें दर दर फिरने की जरूरत नहीं है, एक दर पकड़ा है, अब मजबूती से पकड़े रहे। चस्का खोरी मत कीजिए। सारे सही अकीदा पीरों का अदब, सारे सही अकीदा सुन्नियों का अदब, ये हमारा मसलक है। पीर एक ही हुंदा है। आ वेलो तुसी बोलते कोई नहीं। अज रौला एक बड़ा, मैं बड़ी माजरत दे नाल एक सुखी जी गल तुहाडे नाल करन लगा, नाराज नरूज कोई ना हो, जो हो भी जाओ तो तद भी सुभान अल्लाह ही है। ये जो हमारे माजरत के साथ कभी कभी खुश्कियां हो जाती हैं दिमाग में, और ये जो दिमाग की खुश्कियां है ना, ये बंदे को अकीदत की तरफ नहीं आने देती। खुसूसन जब किसी बंदे को जोम हो जाए ना कि असी बहुत बड़े साहिब इलम आ ते सानू चुकन दी कोड़ी लोड़ है, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़े बाबे की बात। अच्छा मैं आज दौड़ना सच्चियां बाबियां दी गल्लां करन लगा, तुसीं सुभान अल्लाह ही नहीं आंदे। मैं ना तुहानू हुण तक धूड़ी शाह दी गल सुनाई है ना तमूड़ी शाह दी, समझ आइए। मैंने असली बाबों की बातें बताई हैं, अब एक असली बाबे की बात सुनिए। और जितने उलमा बैठे हैं, आइमा बैठे हैं, मुफ्तियान शरअ मतीन बैठे हैं, राइटर बैठे हैं, मुहक्किक बैठे हैं, मुनाजिर बैठे हैं, सबकी नजर एक तालिबे इल्म से सबक सुन लीजिएगा। निजामुल हक के वद्दीन सैयदजादे हैं, बाबा साहब के मुरीद हैं, सिलसिला निजामिया चिश्तिया के मुक्तदा हैं, मुअज्जिदो बानी हैं। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के बहुत बड़े आलिम और फाजिल का नाम था। निजामुद्दीन औलिया का लक़ब महफिल शिकन था। जिस इल्म की बज़म में निजामुद्दीन बैठ जाए, बड़े से बड़े आलिम को दम मारने की मजाल नहीं होती थी। निजाम के सामने कोई मुनाजर नहीं टिकता था। सादा से लफ्जों में कहिए कि निजाम के आगे किसी का निजाम नहीं चलता था। आप अगर जो नक्शबंदी हैं पर थोड़ी सी चिश्तियों ज़ौक़ वाली सुभान अल्लाह कह दो। निजाम के आगे किसी का निजाम, निजाम आ गए दिल्ली से पाक पतन, और मुरीद किसके हो गए? जो खुद आलिम है, फाजिल है। और तुहानू पता है बाबा साहब मुल्तान दे मदरसे च पढ़े हुए सन। किस मदरसे में?
मुल्तान शरीफ के मदरसे में गंजे शकर ने पढ़ा था। यही तो मैं जब से बैठा हूं समझा रहा हूं कि ख्वाजा फकीर मोहम्मद का जो तरीका है वो अलग थलग तरीका नहीं, दाता साहब वाला, गौस पाक वाला, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी वाला, गौसे आजम वाला और बाबा साहब वाला। बाबा साहब मुल्तान पढ़े थे, महबूब इलाही हो गए मुरीद, और जब हो गए मुरीद तो एक दिन बाबा साहब ने फरमाया निजामुद्दीन को 2 किताबें साढ़े कोल भी पढ़ ले। हजरत उस्ताद गिरामी तशरीफ फरमा है, आलिम है, फादिल है, मुदर्रिस हैं और इसी खानवादे के फर्द हैं। इनकी नजर जुमला करना चाहूंगा। दौरा हदीस करने वाले को ये कहे कि आप हमसे यस्सरनल कुरान पढ़ लो, बाबा साहब ने निजाम से कहा साढ़े को भी 2 पढ़ ले। ओए चुपशा क्यों हो गए हो, ओए होली क्यों बोलते हो, साढ़े गोल भी पढ़ ले। तो चूंकि निजाम सैयद भी है, आलिम भी है, फादिल भी है, पर अब बाबा फरीद का हो गया है, हजूर तुसी भी पढ़ा दे। अब बाबा ने क्या पढ़ाया, निजाम ने क्या पढ़ा, उसकी झलक दिखाना चाहता हूं, सुनोगे? तकरीर मेरी इख्तिताम के साहिल पे पहुंच गई। बाबा ने क्या पढ़ाया, ये दिल्ली है और निजामुद्दीन औलिया की बज़म सजी है, निजामुद्दीन औलिया कुर्सी पर बैठे हैं, यकदम महबूब इलाही खड़े हो गए, हाथ बांधे, फिर बैठ गए। ये अमल 3 मर्तबा हुआ। कितनी बार? मैं एक तालिबे इल्म हूं, बुजुर्गों की मेहरबानी है मुझे इस मेंबर पे बिठाया है। मैं यकदम उठ के खड़ा हो जाऊं, हाथ बांध के आंखें बंद कर लूं तो आप देखोगे पता नहीं क्या हो गया। ये मेरे जैसा तालिबे इल्म करे तो सारी महफिल हैरान हो सकती है, जब महबूब इलाही खड़े हुए होंगे तो बज़म वालों की हैरत का आलम क्या होगा। 3 बार हुआ। जब महफिल खत्म हुई तो पूछा सैयदी आज क्या हुआ था? बारू शरीफ उर्स पे आने वालों, ये 2 लाइनें तबर्रुक समझ कर ही बारू शरीफ का ले जाना और महफूज रखना। महबूब इलाही ने फरमाया, उर्दू समझ रहे ना आप मेरी, अरबी सुभान अल्लाह में होती है, इतनी अरबी तो आपको आती है। चलें सुने, महबूब इलाही ने फरमाया जब मैं पाक पतन शरीफ होता था हजूर शेख शयूखुल आलमीन गंजे शकर के आस्थाने पर, मुझे बड़ा खतरा है कि मेरा ये जुमला हवा की नजर ना हो जाए। वैसे जुमला मेरा नहीं, हुजूर निजाम पाक का है जी। निजाम पाक फरमाते हैं कि जब मैं बाबा साहब के हुजूर हाजिर होता था पाक पतन, तो मैंने पाक पतन फरीद की गलियों में एक कुत्ता देखा था। उस रंगत का कुत्ता आज 3 मर्तबा मेरे सामने से गुजरा तो मैं उसके एहतराम में खड़ा हो गया कि मेरे मुर्शिद फरीद के पाक पतन में ऐसा। मैं आपसे खैरात नहीं मांगूंगा कि आप ऊंची बोलो कि आहिस्ता बोलो। अगर कानों के रास्ते दिल तक पहुंच गई है तो फिर आपके लबों को कौन रोक सकता है। ये किसी माड़े मोटे बाबे की बात नहीं, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बात सुना रहा हूं। अर्ज ये करना है, आपने अभी अल्लामा बोरवी साहब से मसाइल सुने, मैंने भी शुरू में इशारा दिया मजार को सजदा नहीं करना चाहिए, मजार का तवाफ नहीं हो सकता, मजारात औलिया पे औरतों को और वो भी बेपर्दा नहीं आना चाहिए, मजारात पे नाच और ढोल नहीं होना चाहिए, मजारात पे तिलावत कुरान होना चाहिए, दुरूद और सलाम का सिलसिला होना चाहिए। कोई पूछे कि सुन्नियों के उर्स का तरीका क्या है, वीडियो मेरी बन रही है, दुनिया वालों को बता दो कि बारू का उर्स देख लो, यही सुन्नियों का उर्स है। लेकिन आप सोचते होगे कि अभी दिल्ली में था तो इस पे क्यों आ गया। मैं कहना चाहता हूं जहां सजदा नहीं करेंगे, जहां तवाफ नहीं करेंगे, वहां ये बात भी तो याद रखनी है। कौन सी? कि जब शेख के आस्थाने पर आ जाओ तो अदब के सांचे से बाहर ना निकलना। लो जी, यही आज आपसे मेरी आखिरी बात है। क्या नहीं करना? अदब से बाहर नहीं निकलना। क्या नहीं करना? ऊंची बोलिए, ऊंची। क्या नहीं करना?
ख्वाजा मोहकमुद्दीन सरानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में देर हुई मैंने पढ़ा था। किसी ने कहा कि हुजूर बाहर आपके पीर के शहर की गलियों में झाड़ू देने वाला आया है। ख्वाजा मोहकमुद्दीन सरानी नंगे पैर सिर ते रोटी दा थाल रख के ते ले आए। तारुफ क्या है? मुर्शिद की गली में झाड़ू देने वाला। अजीब बात थी कि दबागत शुदा चमड़ा ए खल जिन्हों लून शून ला के साफ कर ली दी, सुखा ली दी है, वो चमड़ा पड़ा हुआ था। पीर साहब की गलियों में झाड़ू देने वाला आम सा मुलाजिम वो उस चमड़े पर बैठ गया। रोटी खवा के जो तोड़ दिता ना, हाथ जोड़ के अर्ज है गौर से सुनना, जो तोड़ दिता ना तो ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदों को फरमाया इस चमड़े दे उत्ते साडे पीरां दे शहर च झाड़ू देने वाला बैठा है। ये हुण इंज करिया जे मोची नूं ना दे जे जुत्तियां बनावेगा लोकां दे पैरां विच आएगी। ये किसी डोल या मुसल्ला बनाने वाले नूं दे दो, जब खूह दा डोल बन जाए या नमाज पढ़ने वाला मुसल्ला बन जाए, ये चमड़ा किसी दे पैरां विच नहीं आना चाहिए। मैं अब भी नहीं कहूंगा कि आप ऊंची आवाज में बोलो, तुसी अल्लाह दे सुपुर्द हो। तकबीरां तद भी तुहाडे ते 4 ही बननियां, 6 कोई नहीं बननियां। सुभान अल्लाह तुसी होली भी आखो तो तां भी इंज ही होना है। वो समझ आ रही है गल दी? ओए उच्ची ते बोल लो जरा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के मुर्शिद तरीक़त शबीह गौसे आजम सरकार शाह मुस्तफा रजा खान नूरी रहमतुल्लाह अलैह, वो मुरीद थे सरकार सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी के, जो अपने वक्त के कुतुब थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ हाजिर हुआ हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा हूं आपको। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जब अपने पीर खाने जाते थे मारहरा शरीफ, तो मारहरा के स्टेशन पर अपने जूते उतार देते थे। हाय 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 हाय। हुजूर मुफ्ती आजम के उस दौर में रजिस्टर मुरीदों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा थी। शारह सही बुखारी अल्लामा शरीफ उल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनकी ज़ियारत की है, उनके कदम दबाए हुए हैं कराची में। अल्लामा शरीफ उल अमजदी फरमाते हैं कि मुफ्ती आजम के इतने फतावा होते थे, अगर वही जमा कर लिए जाते तो फतावा रज़विया से ज्यादा जिल्दें बनती हैं। इमाम साहिबान जितने भी बारू शरीफ से वाबस्ता हैं, मुफ्तियान कराम जितने बैठे हैं, उलमा जितने बैठे हैं, ये उनकी नजर है कि आपने फी सबिलिल्लाह सुभान अल्लाह कहना है। पहले जुमला सुन लीजिएगा। 1 करोड़ से ज्यादा मुरीदों का पीर, फाजिल, मुहक्किक, मुफस्सिर, मुहद्दिस और पैदाइशी वली है। जिस दिन मुफ्ती आजम पैदा हुए थे आला हज़रत, उस दिन हुजूर अबुल हुसैन नूरी की खिदमत में बैठे थे, तो उन्होंने मारहरा में फरमाया था अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है, बरेली जाओ। इतना बड़ा चोटी का वली जब मारहरा पीर खाने के स्टेशन पर, आस्ताने की बात नहीं सुनाई, स्टेशन पर उतरा तो जूते उतार कर, और पीर खाने पे मुफ्ती आजम नंगे पैर जाया करते थे। सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, आप मजीद पढ़िए, मजीद पढ़िए, मजीद पढ़िए। जिस शेख के साथ, और खुसूसन अगर बारू शरीफ आस्ताने से वाबस्ता हैं, तो इल्म के जितने भी उरूज पे पहुंच जाइए, पीर की दरगाह का अदब कोशिश करेंगे। थोड़ी आवाज है, अभी भी थोड़ी है। और आखिरी जो मैं आपसे अदब के सिलसिले में कर रहा हूं, एक बुजुर्ग थे, पीर साहब कहते थे पुत्र ब्याह करा लै, उन्हें चुप कर जाना, दूजी दफा, तीजी दफा, चौथी दफा क्या, और तू सीधे तरीके से जवाब क्यों नहीं दिंदा? उन्होंने कहा हजूर फिर आज पूछ दियो तो मेरे को जवाब ले लो, मैं डरता हूं। फरमा किस चीज से? हजूर मेरी शादी हो जाए, मेरी औलाद पैदा हो, ऐसा ना हो कि मेरी औलाद आपकी औलाद की बेअदब हो जाए, मैं इसी बात से डरते हुए शादी नहीं करवाता।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਸ਼ਾ ਹੋ गए। समझ रहे हो बात को? लिहाजा आस्थानों पर जब आया कीजिए, आदाब हमेशा मलूज़े खातर रखा करें। पाक लोग तो उनजी करीम होंगे। और आपने ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद को देखा है, अभी एक मुदर्रिस है मुल्तान में पढ़ाते हैं, काफ़ी देर में उनसे ख्वाजा साहब की बातें सुनता रहा। वो कहते हैं यहाँ तालिब इल्मों के कपड़े मैले हो जाते, पगड़ियाँ मैली हो जाती, उन्हें माँ बाप भूल जाते थे ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद की खिदमत में बैठकर। लेकिन मैले कपड़े भी होंगे थे, आप तां भी ओदी पगड़ी ते बोसा अता फरमा देंदे। यार कमाल नहीं हो गया। मैंने ख्वाजा साहब की एक बार ज़ियारत की, हमारे इलाके में तशरीफ लाए थे, और मुझे आज भी उनका जलवा अच्छे तरीके से महफूज है मेरे कलब में, मेरी निगाह, मेरी नज़र में। तुसी भागां वाले हो जेड़े इन्नी देर उन्होंने दामन नाल जुड़े रहे थे, अज भी नाल हो, भागां वाले हो। इतनी बातें हो गई, 2 लाइनें महफूज कर लीजिए। कोई शक नहीं फितने उठ रहे हैं, अकीदे में भी अमल में भी। हर कोई अपनी अपनी बोली सुना रहा है। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। पहले तो ये बताइए, बारू शरीफ के कितने मुरीद बैठे हैं यहां पर? हाथ खड़ा करके दिखाएं तो जरा। कोई इंशाल्लाह आप पे टैक्स आयद नहीं करेंगे हम, आप पूरा हाथ सही सही खड़ा करें, कोई नहीं, फोटो भी बन जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला आपके हाथों को सलामत रखे। अब जिन्होंने हाथ खड़े किए ना, अब बिस्मिल्लाह, आप नीचे कर लें हाथ। सिर्फ आपसे एक बात कहूंगा, आज जो हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं, कल क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हदीस के मुतालिब से ये बात मुनकशिफ हुई है कि माज़ अल्लाह कुर्ब क़यामत फितनों की कसरत होगी, इसमें कमी के कोई आसार नजर नहीं आते। आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों को जो 12वीं बैठे हो, 2019 की बजाय 2019 भी आ जाए और आप जिंदा हो, तो कितने भी अकीदों में बिगाड़ पैदा हो जाएं, आपको मुतज़ब्ज़ब होने की जरूरत नहीं है कि मैं कहदी मननी है। आपके लिए ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद काफी है। यार हुण ते को रलवी मिलवी गल करो, इंज ना करो, इंज डंडी ना मारो, इंज डंडी ना मारो। एक दफा सारे हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दो, जिन्ने असा मैं और तानू केड़ियां कदूरियां शदूरियां लैके देवां, मैनूं ते आप कोई नहीं आंदी। मैं ते तानू सौखी जी गल दसी है। हाकिम नशापुरी ने मुसदरक में हदीस लिखी, मेरे मुर्शिद करीम उस्ताजुल उलमा सैयदी व सनदी आकाई व मलजाई, जिनकी निगाह से मैं इस मिंबर पर बैठा हूं, शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल रशीद कादरी रज़वी नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान समुद्री शरीफ वाले अक्सर फरमाते थे, बंदा है खुदा। असी कहना हजूरा देखो फलाने ने किताब च लिख दिता है, साडे अरसा ने किताब नूं हथ नूं इंज करके फरमाना, ये आला हजरत नालों वड्डा आलिम है। और फिर आप इमाम हाकिम नशापुरी की मुसदरक में लिखी हदीस पढ़ते थे कि जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बरकत तुहाडे वड्डियां दे नाल है, बरकत तुहाडे वड्डियां दे नाल है। नहीं यार ऐसे नहीं, ये मेरी तकरीर खत्म होने वाली है, इंज ना करो हुण तुसी। बरकत तुहाडे किन्हां दे नाल है? बरकत तुहाडे, बरकत तुहाडे। आपके लिए ये हवाला नहीं है कि टीवी पर मौलवी ने क्या कहा है, ये हवाला नहीं है कि बहुत बड़ी 100 उम्रों की टिकट वाली महफिल में मुल्ला ने क्या कहा है, नकीबे महफिल ने क्या कहा है। 12वीं तुम्हारे लिए ये सनद है कि ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद ने क्या कहा था। ये सबक आइदा याद कर लोगे, मैं समुद्रियों आगे पढ़ांदा पे है, याद रखोगे इंशाअल्लाह। अभी भी थोड़ी आवाज है, याद रखोगे इंशाअल्लाह। अहले बैत को कैसे मानना है वो कोई नकीबे महफिल ना हमें बताए, ये मैं आपको कह रहा हूं, ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद का पता है। देखा नहीं है वो आले रसूल का कितना अदब करते थे, देखा नहीं है वो उलमा का कितना विकार करते थे। और जिन्ना वेख्या है वो तो मुंह बोलो ना, देखा नहीं है तो फिर हमें आपको किसी और की जरूरत नहीं है। तमाम सहाबा कराम बशमूल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदहू की ज़ात पाक तक फलां ने क्या कहा है, फलां ने क्या कहा है, तानू किसे रौले च पैन दी लोड़ नहीं। तानू इन्ना पता होना चाहिए कि फ़कीर मोहम्मद ने क्या कहा है। याद है? ओ बोल लो वो चुप जाओ, याद रह जाएगा इंशाअल्लाह।
डंडी नहीं मारनी। और जो ज़ौक़ आपको इस दरगाह से मिला है वो ज़ौक़ अपनी औलाद को भी पहुंचाइए। और मैं हजरत साहिब सज्जादा दामा इकबालुहु व दीगर शहजादगान हजरत साहिब उर्स की खिदमत में अपनी तरफ से खिराज मोहब्बत, मेरी औकात हैसियत तो नहीं है मैं अपने बुजुर्गों को कहूँ, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं तो खिराज अकीदत ही पेश करता हूँ कि बारू शरीफ के मनन वालियां दी कमी कोई नहीं, तो तुसी भी चाहते कि हाथ चुमन वालियां दी कमी भी कोई नहीं, पर तुसी 2019 दे विच भी अज भी पैरा ओही दे रहे हो जेड़ा पहले बारू करीम ने दीवा बालिया, फिर उस तेल ख्वाजा फकीर मोहम्मद ने पाया, ते वस दे रहो कि तुसी भी उस दीवे नू साम के बैठे हो, तो ओदियां लाटां विच इजाफा ही हो रहा है। मुझे कमरे में एक हजरत बता रहे थे कि कमो बेश 80 से ज्यादा मदरसे हैं जो बारू शरीफ की छतरी के नीचे चल रहे हैं। मुबारक मुबारक और मुबारक। मेरे दादा मुझसे सरकार मुहद्दिस आज़म फरमाते थे लालपुर में कई फैक्ट्रियां हैं, कहीं चमड़ा बनता है, कहीं जूते बनते हैं, और कहीं बर्तन बनते हैं, कहीं कपड़ा। फरमाते थे एक कारखाना इस फकीर का भी है जहां से मौलवी और आलिम तैयार होते हैं। मुबारक हो कि बारू के 80 कारखाने हैं जहां से मौलवी, आलिम और हाफिज तैयार हो रहे हैं। और आपको पता है ना कि फैक्ट्रियों की जो मशीनरी होती है उसके लिए बिजली की जरूरत होती है, जनरेटर पे चले तो तेल की जरूरत होती है। पता है ना, पता है ना? तो फिर आप मेरी बात समझ गए हो ना? क्या समझे हो? जहां जहां भी आस्थाने ने मदरसा बनाया है और आप वहां वहां से आए हो, ज़कात हो के फितराना, कुर्बानी की खाले हो या उशर, रिज़्क़ के हलाल में से हिस्सा निकाल निकाल कर उन्हां दीवियां च चिराग, उन्हां दीवियां दे विच तेल पांदे रहा जे कि जेड़े दीवे बुजुर्गां ने तुहाडे थलां विच बाल दिते ने, हुण ड्यूटियां तुहाडियां ने कि कदी बुझण ना देना। इरादा कर दे हो, किड्डी गोली बोले हो, इरादा कर दे हो। ओ ज़कात देने वालों, सदका देने वालों, कोई एहसान नहीं है। जब ज़कात दो तो सजदा किया करो कि अल्लाह ने ज़कात देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया है। लिहाजा अपने मदारिस आले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी खिदमत जो इस पे कमर बस्ता रही है, मालिक इस आस्थाने को सलामत रखे, बाकरामत रखे, ताक़यामत रखे। हमारे मुस्तफ़ा जाने राह